बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट बिलाल अनवर और आपको खुश आमदीद कहता हूं आपके चैनल में फूड में। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है अल्लाह पाक आप सबको अपनी अमान में रखे। आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं वो है मिक्स अचार की रेसिपी, लेकिन वो क्रश वेजिटेबल सारी इसमें यूज़ होंगी। आप इसको क्रश मिक्स अचार भी कह सकते हैं। आइए देखते हैं ये कैसे बनेगी और इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। जी नाज़रीन, क्रश अचार के लिए आपकी पसंदीदा जो भी सब्जियों आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। आजकल गर्मियों का मौसम है, कच्चे आम बड़े आसानी से मिल जाते हैं। तो मैंने इसमें आधा किलो गाजर लिए हैं, तकरीबन आधा किलो ही मैंने कच्चे आम लिए हैं, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। एक पाव मैंने हरी मिर्चें ली हैं जो ज़्यादा सख्त नहीं है, और आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना आप लहसुन इसमें ऐड कर सकते हैं लहसुन भी ऐड कर सकते हैं, और कोई और सब्ज़ी आप ऐड करना चाहें तो इसमें ऐड कर सकते हैं। याद रखें अचार का एक बहुत अहम जुज़ ये है कि आपकी सब्ज़ियां बिल्कुल ड्राई हो। मैंने इसको अच्छी तरह वॉश करके इनको मैंने टावल से खुश्क करके इनको मैंने टोकरी में रख दी, ये बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं। ठीक है, इसमें पानी ना हो बिल्कुल, अगर पानी होगा तो आपका अचार ख़राब हो सकता है। ये सारी वेजिटेबल बिल्कुल खुश्क हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ एक एक सब्ज़ी कट करके कि इसको किस तरह आपने क्रश करना है, किस तरह बारीक काटना है। आइए आपको दिखाते हैं कैसे इसकी कटिंग करेंगे। जी नाज़रीन, मैं हर सब्ज़ी को एक एक करके आपको बताऊंगा कैसे आपने काटना है। ठीक है, आम को छीलना नहीं है आपने। ठीक है, जितना बारीक आप काट सकते हैं क्रश तो उतना अच्छा बनेगा। ठीक है, इस तरह आप इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे और इसकी गुठली आप रिमूव कर देंगे और इसको इंतहाई बारीक आपने काटना है। ठीक है, मैं आपको एक काट के दिखाता हूँ। इस तरह ये करके जितना आप बारीक क्रश करना चाहें, ठीक है, बारीक बारीक आपने इस तरह सारा काटना है। ये भी इंतहाई बारीक में काटूंगा। इसी तरह ये जो लहसुन है ये भी मैं आपको एक काट के दिखाता हूँ, बाकी मैं काट आराम से सारे काट दूँगी। ये भी इसी तरह आपने काटने हैं। ठीक है, जो मिर्चें हैं अगर आप ये भी इस तरह आपने सेंटर से कट करके बारीक बारीक चॉप करनी है। इस तरह मिर्चें भी सारी बारीक चॉप होंगी, और ये गाजर है ये भी इसी तरह बारीक पतली और बारीक आप चॉप करेंगे। ठीक है, इसके इस तरह स्लाइस करके ये करके आप बारीक बारीक इस तरह बारीक बारीक ये चॉप हो जाएंगी। ये सारी सब्जियां मैं अच्छी तरह बारीक बारीक चॉप करके फिर आपसे दोबारा मिलता हूँ। जी नाज़रीन, सब्जियां अच्छी तरह काटने के बाद एक साफ़ बर्तन आपने लेना है। याद रखना है कि आपका बर्तन बिल्कुल खुश्क हो, पानी इसमें ना हो। खुश्क बर्तन में सबसे पहले हम जो गाजर बारीक हमने काटी हैं वो ऐड करेंगे। सारी गाजर इसमें ऐड कर देंगे। याद रखना है कि गाजर भी खुश्क हो, कोई चीज़ गीली ना हो। गाजर ऐड करने के बाद हम इसमें जो कच्चे आम हमने काटे थे वो ऐड कर देंगे। अगर आम आप इससे ज़्यादा बारीक काटना चाहते हैं तो इससे ज़्यादा बारीक काट सकते हैं। इसके बाद हरी मिर्चें ऐड करेंगे। हरी मिर्चें अगर आपने ज़्यादा रखनी है या कम रखनी है ये आप तक है। मैं जितनी मुझे चाहिए तो उतनी मैंने इसमें ऐड कर दी है। हरी मिर्चों के बाद लहसुन जो बारीक चॉप किया हुआ है वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगा। नाज़रीन, ये सारा आप तक है, आपने किस साइज़ में काटना है और जौन सी सब्ज़ी आपको पसंद है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जो मौसम गर्मा में सब्ज़ियां अवेलेबल है आप इसमें ऐड कर सकते हैं और मौसम गर्मा को एंजॉय कर सकते हैं। इसके बाद इसमें मिसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूँगा नमक। नमक इसमें 4 चमचे ऐड करूँगा मैं। 4 चमचे इसलिए ऐड कर रहा हूँ कि नमक भी एक प्रिजर्वेटिव के तौर पर काम करता है। नमक से अचार ख़राब नहीं होता, और अचार एक वाइट चीज़ है जिसमें मसाले जितने तेज़ हो ये बुरे नहीं लगते। नमक ऐड करने के बाद मैं इसमें खुश्क धनिया पाउडर ऐड करूँगा। ये मैंने 2 टेबल स्पून खुश्क धनिया पाउडर ऐड कर दिया। जितने मसाले आप ऐड कर सकते हैं इसमें ऐड कर सकते हैं। ये मैंने लाल मिर्च की जगह चिली फ्लेक यूज़ किए हैं 2 टेबल स्पून में। इसमें लाल मिर्च
यूज़ नहीं कर रहा। अब इसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी डाली है, ज़्यादा हल्दी मैं नहीं डाल रहा क्योंकि ज़्यादा पीला ना हो जाए। अगर एंड में कम होगा तो मैं इसमें और हल्दी ऐड कर दूंगा। अब सौंफ इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ। अगर आपने इसको मोटा मोटा कूट कर डालना है वो उस तरह भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें साबुत ही ऐड कर दिया है, ये आप तक है। आप इसको चॉपर में या पत्थर के साथ थोड़ा थोड़ा कूट के डाल सकते हैं। मैं इसको साबुत ही यूज़ करता हूँ। इसके बाद राई का बीज, जो अचार का बहुत अहम जुज़ है, वो मैं इसमें 2 टेबल स्पून ऐड करूँगा। राई के बीज से अचार में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। राई के बीज डालने के बाद इसमें मैं डालूँगा मेथी दाना। वही बात, अगर आप इसको दरदरा करते हैं, इसको कूटते हैं, वो ये आप तक है। मैं डायरेक्ट ही डाल रहा हूँ क्योंकि ये आयल में नरम हो जाएगा, क्योंकि मैं आयल ज़्यादा डालूँगा उसमें ये अच्छी तरह नरम हो जाएंगे। मेथी दाने के बाद मैं इसमें जायके के लिए अजवाइन डाल दूँगा। खुशबू भी अचार को देगी और हाजमे में भी मदद करेगी। अजवाइन डालने के बाद इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर दूंगा। सारे सब्जियां और मसाले अच्छी तरह मिक्स हो जाए। देखें नाज़रीन, कितना प्यारा कलर है और कम्बिनेशन इसका कितना अच्छा लग रहा है, और आस्ते आस्ते इसकी खुशबू बहुत प्यारी हमें महसूस हो रही है। अब इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे सिरका। सिरका ऑप्शनल है, अगर आप इसमें ऐड नहीं करते तो ना ऐड करें। मैं इसमें 4 टेबल स्पून, 4 से 5 टेबल स्पून सिरका ऐड करूँगा। ये एज अ प्रिजर्वेटिव भी काम करता है और ये अचार को ख़राब होने से बचाता है और अचार को जल्दी तैयार करता है। अचार जल्दी खाने के काबिल हो जाता है। अगर आप अचार जल्दी बनाना चाहते तो हमेशा इसमें सिरका ऐड कर दें, तो ये अचार को जल्दी फर्मेंट कर देती है, अचार आसानी से बन जाता है। अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। शुरू में कम ऑयल ऐड करूँगा, इतना ऑयल ऐड करूँगा कि मिसाले सब्जियों के साथ अच्छी तरह चिपक जाए, मतलब अटैच हो जाएं और मिसाले अलग अलग ना हो। 4 से 5 टेबल स्पून अंदाज़न मैंने इसमें ऑयल ऐड किया। अब ऑयल ऐड करने के बाद इसको दोबारा अच्छी तरह मिक्स करूँगा। आपने ये याद रखना है कि इसमें हाथ नहीं लगाएं। आप जो चमचा आपने शुरू में यूज़ किया है वही चमचा आप इसमें इस्तेमाल करेंगे। इस चमचे के साथ ऑयल सब्जियों मसालों को अच्छी तरह मैं मिक्स कर दूंगा। ये चमचा भी ड्राई होना चाहिए, पानी बिल्कुल ना हो अगर आप जब भी अचार बनाएं। ऑयल इतना ही इसमें बहुत है, क्योंकि ऑयल में दोबारा जब इसको मैं जार में या किसी बर्तन में सेव करूँगा तो मैं इसमें मज़ीद ऑयल डालूँगा। क्रश जो अचार होती है इसमें ऑयल ज़्यादा होता है कि ये सारी सब्जियां ऑयल के अंदर डिप हो, क्योंकि अगर ये ऑयल के अंदर डिप नहीं होंगी तो ख़राब होने का चांस ज़्यादा होता है। आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर दें। बहुत ही प्यारी खुशबू इससे आ रही है अचार से। बिल्कुल ये हमारा अचार बिल्कुल अब रेडी है। अब इसमें मैंने थोड़ा सा और ऐड कर दिया हल्दी पाउडर, क्योंकि मुझे कम महसूस हो रहा था। अब इसमें ऐड करने के बाद इसको दोबारा मिक्स कर दिया। अचार वाहिद चीज़ है जिसमें मिसाले जितने ज़्यादा हो महसूस नहीं होता, तो आप टेंशन लिए बग़ैर इसमें मिसाले ऐड कर सकते हैं। अब इसको मैं अच्छी तरह मिक्स करने के बाद ये बिल्कुल हमारा अचार अब रेडी है। ये इंशाल्लाह बोतल में या जार में मैं बंद कर दूंगा और इसको 4 से 5 दिन के लिए छोड़ दूंगा तो ये तैयार हो जाएगा। इस हालत में नहीं रखना, इसमें ऑयल और ऐड करूँगा। अब मैं इसको जार में शिफ्ट करके आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे आगे इसका प्रोसेस करेंगे। जी नाज़रीन, अब हम इसको शीशे या प्लास्टिक के जार में शिफ्ट करेंगे। मैं एक चीज़ ऐड करना भूल गया था, काली कलौंजी। अब मैंने इसमें 1 टेबल स्पून काली कलौंजी भी ऐड कर दी। ठीक है, अब इसको दोबारा अच्छी तरह मिक्स करके आपने एक मर्तबान लेना है, जार लेना है, शीशे का हो या प्लास्टिक का हो, उसमें आपने डालना है। बात जहन में रखनी है, जिस तरह मैंने शीशे का जार लिया है बिल्कुल ड्राई है, इसको अच्छी तरह वाश करके फिर ड्राई करना है, पानी इसमें ना हो। अब इसमें मैं आराम आराम से सारा अचार ऐड कर दूंगा। ठीक है, हाथ ना लगे। ठीक है, इसी चमचे की मदद से मैं इसमें ये मिक्स क्रश अचार ऐड कर दूंगा। जब हम इसमें डाल देंगे अच्छी तरह प्रेस करके, तो इसमें हम ऑयल डालेंगे। ये जहन में आपने रखना है, क्रश अचार में ऑयल ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, जिस तरह ये मैंने देखें गिलास के जार में ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें सरसों का ऑयल ऐड करूँगा।
जितना ऑयल ज़्यादा होगा उतना ही अचार अच्छा बनेगा। ये देखें ऑयल मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। ठीक है, क्रश अचार इसके अंदर ऑयल के अंदर डूबा हुआ होना चाहिए। देखें कि बिल्कुल हमारा क्रश पिकल रेडी हो गया है। अगर आप इसमें से ऑयल और भी डालना चाहते हैं या आप ताकि कम ना डालें, क्योंकि ये ख़राब होने का चांस होता है। बाकी जो अचार होते हैं उसमें इतना ऑयल ज़रूरत नहीं होता, लेकिन ये जो क्रश अचार है इसमें ऑयल ज़्यादा ऐड करना पड़ता है। अब इसको मैं 4 से 5 दिन रूम टेम्परेचर या किचन में रख दूंगा तो ये खाने के काबिल हो जाएगा। यकीनन आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी और आप ज़रूर अपने घर में इस अचार को बनाएंगे। जी नाज़रीन, ये थी आज की हमारी रेसिपी। यकीनन आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें। इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि अल्लाह पाक आप सब के वालिदैन को लंबी ज़िंदगी और सेहत दे, और जिनके वालिदैन फ़ौत हो चुके हैं अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।